आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को जिले के मऊ गरबी गांव में बने अमृत सरोवर के तट पर ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण के लिए बलिदानी, स्वतंत्रता संग्राम व लोकतंत्र सेनानी के स्वजन व वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, ग्राम सभा के वरिष्ठ नागरिकों तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं को पूर्व ब्लॉक प्रमुख व मऊ प्रधान प्रतिनिधि सत्येंद्र प्रताप सिंह ने अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि अमृत सरोवर तट को राष्ट्रीय ध्वजों और बैलून से भव्य तरीके से सजाया गया था। तट के प्रांगण में कई बड़े पंडाल लगाए गए थे, जिसके नीचे कुर्सियों की व्यवस्था तथा नीचे रंग बिरंगे कापेट डलवाए गए थे, जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जिससे यहाँ का नजारा देखते ही बनता था। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख व प्रधान प्रतिनिधि सत्येंद्र प्रताप सिंह ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ को सरोवर तट पर उत्सव का रूप देकर एक नए मऊ के संकल्प को साकार करने की नई पहल में जुट गए हैं। कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के साथ मऊ के वर्तमान और भविष्य की योजना को आकार दे दिया है, ताकि जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए तब सबके प्रयास से आत्मनिर्भर मऊ का सपना साकार हो। लेकिन आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत मऊ की मंजिल नहीं, मार्ग है। एक नए मऊ की शुरुआत है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह ने जन सहभागिता से उत्सव को संकल्प में बदलते हुए मऊ ग्राम पंचायत के विकास को गति दी, तो समृद्ध विरासत को नई पहचान और सबका प्रयास बन रहा स्वर्णिम मऊ का आधार बनता दिखाई दे रहा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, उत्सवेन बिना, अर्थात कोई भी प्रयास, कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता। एक संकल्प जब उत्सव का स्वरूप लेता है तो उसमें लाखों करोड़ों लोगों का संकल्प और उनकी ऊर्जा शामिल हो जाती है। इसी भावना से मऊ ग्राम सभा वासियों को साथ लेकर, उन्हें साथ जोड़कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। जनभागीदारी इस उत्सव की मूल भावना बनी। आजादी के 75 वर्ष का ये पर्व ऐसा महोत्सव बन गया जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसके त्याग समर्पण का साक्षात अनुभव आज की पीढ़ी को भी होने लगा। यह एक ऐसा महोत्सव बन गया है जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक है, आधुनिक भारत की चमक भी है, मनीषियों के आध्यात्म का प्रकाश भी है, भारत के वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य का दर्शन भी है। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की यह खास रिपोर्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। हम लोगों के बीच में आज अतिथि विद्यमान हो चुके हैं। बच्चों, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज के मुबारक अवसर पर देवियों सज्जनों एक ही बात कहना है कि जहाँ आज खुशी का दिन है,
हर्षोल्लास का दिन है। वही आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आजादी के पर्व तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में घर घर तिरंगा फहराने का, नौजवानों को, देशवासियों को एक नया संदेशा और नई ऊर्जा पैदा करने का अवसर प्रदान किया, हम सारे देशवासी अपने प्रधानमंत्री जी के ऋणी हैं। और आप सबसे एक ही बात कहना है, ये तिरंगा फहराने का अवसर हमें कैसे प्रदान हुआ, ये आजादी का पर्व मनाने का अवसर हमें कैसे प्रदान हुआ, बुजुर्ग जानते हैं, नौजवानों को जानना बहुत आवश्यक है। इस आजादी के लिए तमाम हमारे बुजुर्गों और शहीदों ने गले में फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, सारी जवानी जेलों में बिताने का काम किया। बड़ा लंबा इतिहास है कुर्बानियों और शहादत का। हंसते हंसते सीने में गोलियां खाया है लोगों ने। नंगे भूखे किसानों ने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ करो और मरो का जब नारा दिया, और हमारे रायबरेली के मुंशीगंज में नंगे भूखे किसानों ने फिरंगियों के सामने अपनी छातियां खोल दिया था, और आजादी के दीवानों ने गोली की परवाह नहीं किया था। उस नदी का पानी सफेद की तरह खून से लाल हो गया था। जीने का अधिकार उसी को, कांटों पर जो चलकर आया, फूलों का हार उसी को। ऐसे फौजी भाइयों का सम्मान करते हुए हमारे प्रमुख जी अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया। मऊ की धरती पर अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर के सामने ये बहुत सौभाग्य की बात है। मित्रों, ये देश 75 साल हो गए। मैं इस आजादी की बधाई आप सबको देना चाहता हूं, और एक दो प्रश्न आपके सामने रख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इस 75 साल लग गए इस देश को आजादी के बाद हर घर में झंडा पहुंचाने के लिए। आज ये देश सौभाग्यशाली है कि हर घर तक तिरंगा पहुंचने का काम इस देश की सरकार ने किया है। मित्रों, हम सब किस कल्पना में जीते हैं, क्योंकि आजादी केवल एक लोगों के कारण नहीं आई, एक खानदान के कारण नहीं आई। आजादी का इतिहास, और मैं कहना चाहता हूं कि आप सब कल्पना करिए, जिस समाज के महापुरुषों को भुला दिया जाता है, जिस परिवार अपने पूर्वजों को भुला देता है, वो परिवार और वो समाज कभी उन्नति के रास्ते पर नहीं जा सकता। इस देश के इतिहास को भुलाने की भरसक कोशिश की गई। मैं इतना कहना चाहता हूँ और एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि छोटी सी कहानी सुना करके मैं बताना चाहता हूँ कि आपके समाज ने कैसे आपको इस देश का इतिहास भुलाने का काम किया। मित्रों, हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारी माओ की गोद सुनी हो गई, बहुत सारी बहनों के हाथ की कलाइयां राखियां टूट गई, बहुत सारी बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ गया, तब जाकर के आजादी आई। लेकिन आजादी आई तो कैसा नारा दिया गया, दे दी हमें आजादी खड़क बिना ढाल। केवल यही नारा दिया गया, ये नहीं कहा गया। एक समाज वो भी था, वो कहता था इस झंडे की शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। उस समाज को भुला दिया गया और केवल उस समाज को याद रखा गया। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक समय, बहुत पुराने समय की बात रही होगी, कहानी काल्पनिक है,
बहुत पुराने समय की बात नहीं होगी, एक नए गांव के एक नए बालक इतना कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त हर वर्ष आप सब लोग मनाते थे, आजादी की पावन मेला प्रतिवर्ष होती थी, लेकिन इस बार अमृत महोत्सव के माध्यम से इसका नाम अमृत महोत्सव दिया गया। और इसका मुख्य बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोदी और योगी जी ने ये निर्णय लिया कि हमारा तिरंगा जो राष्ट्र का सम्मान है, हमारा अभिमान है, हमारी प्रतिष्ठा है, इसको प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ लहराना चाहिए। और इसका मुख्य कारण ये लिया क्यों गया? हमारे बहुत से कार्यकर्ता सोचते होंगे कि घर घर तिरंगा लहराने का ये उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों लिया? मित्रों, मैं संक्षिप्त में इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का एक टुकड़ा जहाँ अभी तक 2 विधान थे, 2 प्रधान थे, 2 संविधान थे, जिसे जम्मू कश्मीर कहा जाता था, 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहाँ तिरंगा नहीं लहराया जाता था। अगर तिरंगा लहराया जाता था तो उसे गोलियां खानी पड़ती थी। कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी तिरंगे को नहीं लहरा सकता था, आतंकवादियों की बातें। माननीय आप सब लोग, हम उसको नहीं जाना चाहते कि आज जम्मू कश्मीर में क्या है। आप सब लोग मीडिया के माध्यम से, आप सब लोग समाचार पत्रों के माध्यम से जानते हैं कि भारत का सम्मान जम्मू कश्मीर के माध्यम से देश में, विदेश में, भारतवासियों में, हम सब के दिन में कितना सम्मान हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर के हर घर में, पूरे देश के हर घर में ये तिरंगा लहरा रहा है। सिर्फ इसका यही धारणा है कि हम सब लोग सम्मान के साथ तिरंगा पूरे देश में लहराए, इसका सम्मान करें। और आजादी हम लोगों को उन वीर बाघों के माध्यम से कैसे मिली है, इसका कैसे सम्मान करना है, कैसे देश को अच्छो रखना है, सिर्फ इसका एक यही उद्देश्य है। हम सबका कर्तव्य है, हम सबका दायित्व है, हम सबका उद्देश्य भी होना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, हम सबके सम्मान के लिए 15 अगस्त की आजादी, 15 अगस्त इसलिए मनाना है कि हमको देश अच्छो रखना है, अपनी अस्मिता कायम रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आए हुए सारे आतिथियों का, सारे चिंतकों का जो सामने उपस्थित है, सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और 15 अगस्त की इस अमृत महोत्सव पर आप सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत। जीने का अधिकार उसी को, कांटों पर जो चलकर आया, फूलों पर है हार उसी को। ऐसे फौजी भाइयों का सम्मान करते हुए हमारे प्रमुख जी भारत माता की, भारत माता की। हमारे प्यारे बच्चे और हमारे बेटियां, आप लोग 5 मिनट का धैर्य रखिए, 5 मिनट बाद आपका प्रसाद वितरण होगा। कि हमारा भारत 74 वर्ष बीत गए हैं और 75वां स्टार्ट हुआ है। 74 वर्ष बीत गए हैं, 75वां स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ कि हम लोग इस तरह का एक पर्व, एक त्योहार मनाएं। उसका कारण है कि 1857 में भारत में हम लोग दूसरे के अधीन थे, तो हमारे भारतीयों द्वारा एक संकल्प लिया गया था और वो संकल्प 90 वर्ष में पूरा हुआ। वो संकल्प 90 वर्ष में पूरा हुआ है, तो हम लोग 15 अगस्त 1947 आजाद हुए हैं। आजादी का ये जश्न, हमारे कर्तव्य, हमारी निष्ठा, भारत की भविष्य, भारत का विकास, भारत की सुरक्षा, इस पर निर्धारित है। मैं अपनी ग्राम सभा मऊ में आप सबके सहयोग से, आप सबके इतने जोश से, मैं सबसे पहले अपने सभी इस कार्यक्रम को आयोजित में सहयोग देने वाले हमारे वीडियो साहब के द्वारा हमारी मऊ ग्राम सभा को अमृत सरोवर का कार्यक्रम मिला। अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत हम इस ग्राम सभा में करीब 40 लाख की लागत से आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों का है, ये आशीर्वाद हमारे माताओं का है, ये आशीर्वाद हमारे बहनों का है। साथियों, एक मिनट में शांत हो जाइए।
बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जिस तरह से आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों को सहयोग मिला है हमारे मंच पर, हमारे बड़े भाई देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जो अमावा से आए हुए हैं, हमारे बड़े भाई हमेशा आपका इसलिए आपका आशीर्वाद होता रहता है। हमारे बड़े भाई राजा राम त्यागी जी जो पूर्व विधायक बिछावा के रह चुके हैं, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता विद्यासागर अवस्थी जी, उनका भी आशीर्वाद हमेशा समय समय मिलता रहता है। हमारे पीटू साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई जन्मेजय सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष महाराजगंज सूर्यप्रकाश वर्मा जी, अशोक सिंह जी, राजेश सिंह जी, और हमारे राजनीतिक सलाहकार गुरु और दिशा निर्देश देने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय अवधेश मिश्रा जी, हमारे दिनेश मिश्रा जी, हमारे विजय भाई, हमारे राम सिंह जी, अंजलि गुप्ता जी प्रधान चमुलिया के हैं, हमारे बड़े भाई जी विजय सिंह जी, झबलू भाई, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बाबू जी डुमापुर, हमारे दशरथपुर से आए दादा, सबको मेरा प्रणाम है। मैं आपके आशीर्वाद से ही आज यहाँ पहुँचा हूँ। आप सबका आशीर्वाद ही जो ये जनमानस दिखाई पड़ रहा है, इसकी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज पूरे जवान का, पूरे इस न्याय पंचायत के आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहा है, और आज मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अब तो भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आप विश्वास रखिए कि इस आशीर्वाद से आप लोगों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। हम आज संकल्प लेते हैं कि आपके एक आशीर्वाद का, एक खून का हिसाब देंगे, एक खून से आपके आशीर्वाद के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, और आपके सुख दुख में हमेशा साबित रहेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। आज मैं इस 15 अगस्त के अवसर पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह सहयोग देते रहेंगे, तो आपके सुख दुख में, आपके विकास में, आपके सहयोग में मैं कहीं पीछे नहीं रहूँगा। आपसे वादा है, वादा नहीं आपके बात के लिए, आपका बेटा आपके लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। एकदम से कह रहा हूँ, और ये आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज मैं अपने बच्चों को, जो हमारे विद्यालय के सभी विद्यालय के बच्चे आए हैं, मैं उन बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। वो निरंतर जिस तरह भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे मोदी जी ने किया है कि भारत स्वस्थ रहे और भारत आगे बढ़े, भारत विकसित रहे, तो भारत की कल्पना को हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। हमारे जो शिक्षक महोदय आए हैं, जो शिक्षक साथी आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने पूरे तन मन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है, और वो किस तरह से हमारे छात्रों को, हमारे बेटों को, हमारे बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा भारत आगे बढ़ेगा, हमारा भारत विकसित होगा, हमारा भारत स्वच्छ होगा। मैं इसी के साथ अपनी माताएं हमारी बनी है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपने युवा साथी, मेरी जितनी पूरी टीम है, हमारे पांडे जी हैं, योगेश जी हैं, और हमारे शुभम जी हैं, आशीष जी हैं, हमारे जितेश जी हैं, और जितने भी हमारे टीम के लोग हैं, हमारे बाबू जी हैं, हमारे पांडे जी हैं, हमारे पांडे जी हैं, जितने मेरी टीम है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जिस भोर से, क्योंकि 24 घंटे का कार्यक्रम है, मात्र 24 घंटे का, 24 घंटे में किस तरह आप लोगों ने मेहनत किया है, और इसमें एक अच्छा माहौल दिया है। ये कार्यक्रम भारत का है, भारत के भविष्य का है, भारत के विकास का है। तो हम लोग सबको पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं, और मेरा एक अनुरोध है कि ये जो हम लोगों के विचार हैं, हम लोग सहयोग हमेशा आपके साथ बना रहेगा। हम आपके हैं, आपके हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे सारे जो बच्चे हैं वो प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे, और जितने हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने लिए बैठे रहेंगे, वहीं पर उनको प्रसाद बहुत बढ़िया किया है। तो इसी खुशी में एक बार जयकारा लगाएंगे। ये जो जयकारा है महाराज तक पहुंचना चाहिए।